हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। यहाँ पे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम आपके सामने कुछ बायो के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा आज का क्वेश्चन होगा। पहले से हम यहाँ पे राइट डाउन कर रखे हैं। यहाँ पे लिखा है राइट द फंक्शंस ऑफ सेक्रेशंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल इज़ ह्यूमन। मानव में जो सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सेक्रेशन है, उसके फंक्शन के बारे में हमें लिखना है, बताना है। इसी तरह क्वेश्चन अगर आपका बनेगा तो आप किस तरह से क्वेश्चन को बोर्ड में राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे देखिए, द सेमिनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड एट देयर सेक्रेशन। यहाँ पे लिखा है कि जो सेमिनल वेसिकल है और प्रोस्टेट ग्लैंड अपने क्या करते हैं, सेक्रेशन को ऐड करते हैं मिला जुला के। सो दैट द स्पर्म आर इन अ फ्लूइड, इसलिए वो मिलाते हैं, इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो उसका स्पर्म हो काफ़ी लिक्विड बना रहे, जाने में मतलब फिसलने में आसानी रहे, काफ़ी लिक्विडिटी उसकी अच्छी हो, तरल हो। दैट मेक्स देयर ट्रांसपोर्ट ईजियर, जब वो लिक्विडिटी उसकी अच्छी होगी, काफ़ी फिसलने वाला होगा, काफ़ी अच्छा, तो वो ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, आसानी होगा, भेजने में आसानी होगा। एंड दिस फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशंस, और यह जो फ्लूइड है वो क्या कराता है, न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, उसे पोषण भी देता है। तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, अपने सेक्रेशन को पहले ऐड करते हैं, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, स्पर्म को गीला बनाते हैं, चिपचिपा और काफ़ी अच्छा फ्लूइड, तरल पदार्थ बनाते हैं, जिससे कि उसका ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो, आसानी हो। और यह क्या प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ सेकेंड, ग्लैंड्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स का क्या कार्य होता है और क्या फंक्शन है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे यहाँ पे। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स 3 ग्लैंड्स। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितनी ग्लैंड्स इंक्लूड होती हैं, यहाँ पे 3। कौन कौन सी होती हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉर्पस ग्लैंड। ठीक है, कॉर्पस ग्लैंड है। पूछेगा अगर कितनी ग्लैंड होती हैं मेल में, मेल रिप्रोडक्टिव में कितनी ग्लैंड्स होती हैं, 3। कौन कौन सी होती हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉर्पस ग्लैंड। द सेक्रेशन फ्रॉम द 3 ग्लैंड्स मिक्स टू फॉर्म अ फ्लूइड कॉल्ड सेमेन। जो सेक्रेशन होता है इन तीनों ग्लैंडों का, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉर्पस ग्लैंड, ये तीनों मिक्सचर क्यों होते हैं, इनका जो सेक्रेशन मतलब बहना, निकलना, किसी चीज़ का निकलना, बाहर निकलना। सेक्रेशन इसलिए होता है कि ग्लैंड्स मिक्स टू फॉर्म अ फ्लूइड कॉल्ड सेमेन, कि जो ग्लैंड्स क्या करती हैं, उस फ्लूइड को जो मिक्स करती हैं, उसको हम वो क्या कहलाता है आपका, सीमेन। सीमेन नरिशेज द स्पर्म, और जो सीमेन होता है स्पर्म को क्या कराता है, नरिश कराता है। इंक्रीजेज द वॉल्यूम एंड हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन। अब यहाँ पे लिखा है इंक्रीज द वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम को बढ़ाता है, उसके वॉल्यूम को बढ़ाता है। अ वॉल्यूम मतलब उसका स्पेस, आयतन। एंड हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन, और उसकी सहायता करता है ल्यूब्रिकेट करने में। लेट अस नो मोर अबाउट सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। चलो और हम आगे सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या हमने बताया, यहाँ पे ग्लैंड एंड कॉर्पस ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, ये तीनों का मिक्सचर जो होता है वो सेक्रेशन फ्रॉम 3 ग्लैंड्स मिक्स टू फॉर्म अ फ्लूइड कॉल्ड। इन तीनों का जो मिक्सचर होता है, क्या होता है, एक फ्लूइड। उस फ्लूइड को ही क्या कहते हैं, हम सीमेन कहते हैं। सीमेन क्या प्रदान करता है, क्या देता है, स्पर्म को नरिश करता है, और उसके वॉल्यूम, उसकी पावर और उसके आयतन को बढ़ाता है, और
लुब्रिकेट करने में उसे हेल्प करता है। और इसके बारे में हम और अधिक जानते हैं किसके बारे में, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल्स क्या होते हैं यहाँ पे, द सेमिनल वेसिकल इज़ द एक्सेसरी ग्लैंड। जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं वो एक्सेसरी ग्लैंड्स होती, एक्सेस करना, किसी कार्य को आगे ले जाने में। इन ह्यूमन मेल्स, एक ह्यूमन मेल्स, किस में, मेल्स में। यहाँ पे ये नोट कीजिएगा किस में है, सेमिनल वेसिकल्स किस में होता है बच्चा, यहाँ पे मेल्स में, ठीक है। हुज सेक्रेशन एक्टिवेट द स्पर्म, जो कि सेक्रेशन एक्टिवेट करता है स्पर्म को, स्पर्म को निकलने में, बाहर निकलने में क्या करता है, एक्टिवेट करता है, उत्तेजित करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पॉइंट लिख रखे हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द यूरेथ्रा, यूट्रेस, सॉरी यहाँ पे यूट्रेस मैस्कुलिन। अब यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द यूट्रेस मैस्कुलिन, इसे हम यूट्रेस मैस्कुलिन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ सेमिनल वेसिकल्स को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे यूट्रेस मैस्कुलिन। हमारा सेकंड पॉइंट है, देयर इज़ ओनली वन पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल इन मैन, मैन में केवल और केवल एक ही पेयर सेमिनल वेसिकल होता है। फ्रक्टोज फंक्शंस बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी, जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज उसका कार्य क्या होता है, सेमिनल वेसिकल्स को क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी, ठीक है। ये आपने यहाँ पे पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब यहाँ पे लिखा आ बायलॉब्ड स्ट्रक्चर that surrounds the urethra close to its origin from the bladder। जो बायलॉब्ड स्ट्रक्चर है, बायलॉब्ड मतलब एक उसकी आकृति, बनावट, ढांचा है किसके, डबल, बायलॉब्ड मतलब डबल। दैट सराउंड्स द यूरेथ्रा, जो कि किससे सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है यहाँ पे यूरेथ्रा। क्लोज टू इट्स ओरिजिन फॉर्म, ये अपना ओरिजिन के बारे में हम बताए थे एक बार, मतलब मूल, जहाँ से उसकी उत्पत्ति हो, जहाँ से उसका जन्म हुआ। ओरिजिन फ्रॉम दी ब्लैडर, कहाँ से निकलता है वो, ब्लैडर। इट पोर्स एन एल्काइन सेक्रेशन, वह किस में डूबा रहता है, पोर्स एल्काइन सेक्रेशन इनटू दी सेमेन, सीमेन के अंदर वो क्या रहता है, पोर्स होता है, एक एल्काइन सेक्रेशन रिलीज करता है। सेक्रेशन मतलब रिलीज, इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। एज इट पासेस थ्रू दी यूरेथ्रा, जो किससे पास होता है, यूरेथ्रा से निकल जाता है, पास होता है। इसके पॉइंट यहाँ पे हमने राइट डाउन कर रखे हैं। इट इज सिचुएटेड अराउंड दी एंटीरियर एंड ऑफ द यूरेथ्रा, यह कहाँ पे सिचुएटेड होता है, यूरेथ्रा के एंड पॉइंट पे, अंदरी पॉइंट पे, अंदरी एंड वाले पार्ट पे ये सिचुएटेड होता है। सेकेंड हमारा है द प्रोस्टेट ग्लैंड सेक्रेट्स अ वाइट फ्लूइड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का बन सकता है आपका कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स सेक्रेट्स विच कलर फ्लूइड, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वाइट कलर फ्लूइड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या सेक्रेट करता है, वाइट फ्लूइड विच फॉर्म्स 25 to 30% ऑफ सीमेन, जिसमें क्या है 25 to 30। यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट है, इट्स सेक्रेशन एक्टिवेट द स्पर्म्स एंड प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम कोगुलेशन, यह सेक्रेशन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है द स्पर्म्स एंड प्रिवेंट द सीमेन, और ये प्रिवेंट करता है सीमेन को फ्रॉम कोगुलेशन, मतलब उसको गाढ़ा होने में, क्योंकि अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, जम जाएगा, वो खतरा होता है बॉडी में, तो उसको लिक्विड फॉर्म में हेल्प करता है कि वो लिक्विड फॉर्म में ही बना रहे। तो यहाँ पे आपने पढ़ लिया कि फंक्शंस क्या होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के, सेमिनल वेसिकल्स के, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, उसका कोई एक बायलॉब्ड स्ट्रक्चर होता है जो यूरेथ्रा से घिरा होता है, जिसका ओरिजिन फॉर्म होता है ब्लैडर, यह एल्काइन सेक्रेशन रिलीज करता है, और सीमेन इट पासेस थ्रू द यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से पास कर देता है
यह कहाँ पे सिचुएटेड होता है? एंटीरियर एंड द यूरेथ्रा। द प्रोस्टेट ग्लैंड सेक्रेट्स वाइट फ्लूइड सेक्रेट करता है जो कि 25 to 30% सीमेन रिलीज करता है, बनाता है या निकालता है। इट्स सेक्रेशन एक्टिवेट द स्पर्म्स एंड प्रिवेंट। यह जो सेक्रेशन है क्या एक्टिवेट करता है? स्पर्म को, और क्या रोकता है? उसको गाढ़ा होने में, ठीक है, थिक होने में उसे रोकता है। और सेमिनल वेसिकल्स, द सेमिनल वेसिकल्स एक्सेस क्या करता है? ग्लैंड को ह्यूमन मेल में ये बनता है जिसका सेक्रेशन एक्टिवेट करता है, स्पर्म को एक्टिवेट करता है। इसे हम यूरेथ्रा मैस्कुलम भी कहकर बुलाते हैं। यह केवल एक ही पेयर में सेमिनल वेसल्स होता है, किसमें? मैन में। फ्रक्टोज फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी, और सेमिनल वेसिकल्स को कौन प्रोवाइड कराता है एनर्जी? फ्रक्टोज कराता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कितनी ग्लैंड्स होती हैं यहाँ पे? ग्लैंड्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 होती हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर ग्लैंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे सेक्रेशन इन तीनों का मिक्सचर क्या कहलाता है? आपका सेमेन। और क्वेश्चन आपका ये हो गया है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स और सेमिनल वेसिकल्स का जो एडिशन है, सेक्रेशन, उसी को हम स्पर्म कहते हैं। वो जो कि किस फॉर्म में होता है? फ्लूइड में होता है। और इसको क्यों होता है फ्लूइड में? जिससे कि वो ट्रांसपोर्ट करने में उसको ईजियर हो, आसान लगे। ये प्रोवाइड कराता है इसको नरिशमेंट। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, वाई DNA कॉपिंग एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्यों DNA किसी रिप्रोडक्शन को करने के लिए कॉपिंग करता है उसके पार्ट्स को, ठीक है। मैं फिर से क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, वाई DNA कॉपिंग एन इसेंशियल पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए DNA कुछ इसेंशियल पार्ट्स को क्यों कॉपी करता है, उसकी हमें प्रोसेस के बारे में बताइए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, द पासिंग ऑन ऑफ द ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड द हेरिडिटी। किसी एक ट्रेट्स मतलब उसके गुण, लक्षण, विशेषताएं एक माता पिता से उसके पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। उसके माता पिता से आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी को, या फिर वंशज से, किसी वंशज से आने वाली पीढ़ी को जो देता है, क्या चीज़ पासिंग कराता है अपने कुछ लक्षण, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुवांशिकता। द पासिंग ऑन ऑफ द ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स, माता पिता के कुछ ट्रेट्स या लक्षण या विशेषताएं अपने वंशजों की जो विशेषताएं होती हैं उन्हें ही हम हेरिडिटी कहते हैं। DNA रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मेक एडिशनल कॉपी ऑफ DNA। DNA रेप्लिकेट करता है एक प्रोसेस को जो कि सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मेक एडिशनल कॉपी, जिसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म एडिशनल कॉपी बनाता है किसकी? एक DNA की। दीज एडिशनल कॉपी ऑफ DNA कैन बी ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग। यह एडिशनल कॉपी किसकी? DNA की जो एडिशनल कॉपी है वह ट्रांसफ़र की जाती है उसके वंशजों की जो कुछ गुण लक्षण हैं, टू दी ऑफस्प्रिंग, उसके वंशज में माता पिता के कुछ लक्षण ट्रांसफ़र किए जाते हैं। विच कैरीज द जीन्स ऑफ कैरेक्टर ऑफ बोथ पेरेंट्स, जो कि ले जाती है कुछ उसके जीन और उसके कुछ कैरेक्टर और माता पिता के कुछ लक्षण। दस DNA कॉपिंग इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव। इस प्रकार से DNA क्या करती है? एक इसेंशियल पार्ट को रिप्रोडक्शन के रूप में प्रयोग करती है। कैसे? इसका एक हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि अगर हम अपने माँ बाप से जन्मे हैं, ठीक है, तो थोड़ा ना थोड़ा ज़रूर हम लोगों में डिफ्रेंशिएट होगा। ज़रूरी तो नहीं है जिस तरह हमारे पेरेंट्स दिख रहे हैं उसी तरह हम लोग भी दिखें। हम अपने चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन से थोड़ा मिलते जुलते होंगे, ज़रूरी नहीं पापा ही जैसे। अगर आपके पेरेंट्स थोड़ी काले हैं, थोड़ी गोरे हैं, मतलब मम्मी काली है और पापा गोरे हैं, तो ज़रूरी नहीं आप भी काले गोरे हो, कुछ भी आपका रंग हो सकता है। और कुछ आपके गुण, आपके मम्मी पापा के गुण आप में भी आते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हाँ एक पहलवान का बच्चा पहलवान ही हो।
वो शरीर से तो मतलब अच्छा होगा, वही हाथ वही बॉडी, लेकिन पहलवानी जब आती है जब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं तब। और प्रोफेसर का बच्चा जब प्रोफेसर होगा, जब वो पढ़ेगा। वो जन्मेगा तो एक साधारण बच्चा ही, लेकिन वो जब प्रोफेसर बनेगा जब वो पढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार ये है कि पासिंग ऑन ऑफ द ट्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। अपने आने वाली पीढ़ी में माता पिता के जो लक्षण होते हैं उन्हीं को हम हेरिडिटी कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मेक्स एडिशनल कॉपी। डीएनए रेप्लिकेट करता है, स्ट्रॉ करता है, कुछ प्रोसेस जिसमें कि सेल्स के जो जीव के जो सेल्स होते हैं वो एडिशनल कॉपी बनाते हैं, किसकी? डीएनए की। दीज एडिशनल कॉपी ऑफ डीएनए, यह जो डीएनए की कॉपीज हैं, कैन बी ट्रांसफ़र टू दी ऑफस्प्रिंग, जो कि उनकी आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफ़र किए जाते हैं या फिर होता है। विच कैरीज दी जीन्स ऑफ कैरेक्टर ऑफ बोथ पेरेंट्स, जो माता पिता के जीन और लक्षणों को ले जाती है। इस प्रकार से कॉपिंग ऑफ इसेंशियल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, इस प्रकार से रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है इसेंशियल, डीएनए कॉपी करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिप्रोडक्शन, यहाँ पे हम लिख रखे हैं और बता भी रखे हैं। सो गाइज, यहाँ पे आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और काफ़ी मेहनत कीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं, मन लगा के पढ़िए। यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद।